हेलो, नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है डॉक्टर हिमांशुज़ हेल्थ टॉक के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, बच्चों का हृदय रोग विशेषज्ञ यानी कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये एक स्पेशल एपिसोड है जो कोरोना पे हम करने वाले हैं। बेसिकली कोरोना हम इतना पढ़ चुके हैं, इतना सुन चुके हैं कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने के लिए तो मेरे पास नहीं है। लेकिन क्योंकि बच्चों में कोरोना के बारे में थोड़ा कम कहा गया है और बच्चों में हार्ट की क्या प्रॉब्लम हो सकती है कोरोना की वजह से, उसके बारे में भी थोड़ा सा कम हमें जानकारी है। मतलब कॉमन मैन को, मतलब नॉर्मल जो हमारे लोग हैं, भाई बहन हैं, उन सबको कम जानकारी है इसके बारे में। तो अगर मैं कोरोना की बात करूं तो कोरोना एक महामारी है, पूरा विश्व इससे त्रस्त है। सब कुछ बंद हो चुका था, फिर देखा गया बंद होके काम नहीं चलेगा, फिर चालू किया गया और अभी जब से चालू किया गया ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है मास्क लगाना ये, और दूरी रखना। मतलब आप एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं तो थोड़ी सी दूरी से बात करें, तो क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हम कोरोना से बच सकते हैं। हैंड सैनिटाइज कीजिए, मतलब लीजिए, एंड ऑलवेज हैंड सैनिटाइज़र के यूज़ कीजिए, और हाथ धोने से कभी मत बचिए। 20 सेकंड तक मतलब काउंट कीजिए, एक्चुअली 1 2 3 4 till 20, तब तक साबुन को अपने हाथों पे लगाए रखें। तो ये सब जानकारी अब आगे इससे हम बढ़ते हैं कि कोरोना करता क्या है, बेसिकली क्या शरीर में ऐसा परिवर्तन होता है कि कोरोना की वजह से हम इतने डरे हुए हैं। पहले तो ये फैलता बहुत जल्दी है, एक दूसरे से मतलब जल्दी जल्दी ये फैलता है। दूसरी चीज़ जो ये करता है वो ये करता है कि ये हमारे फेफड़ों को बहुत जल्दी जकड़ लेता है। और अगर हमारे फेफड़े जकड़ लें, जैसे कि मैं बताऊं, अगर मेरा फेफड़ा, जब मैं सांस लेता हूं तो हवा में जो ऑक्सीजन है वो मेरे फेफड़ों में जाती है, और वो ऑक्सीजन मेरे गंदे खून से मिक्स होके उसको स्वच्छ बना देती है, ऑक्सीजनेटेड बना देती है, ऑक्सीजन ज़्यादा वाला खून बना देती है, और तभी वो खून आगे जाके मेरे पूरे शरीर के लिए इस्तेमाल के लिए मतलब उपयोगी बन पाता है। अगर मेरे फेफड़े ही ख़राब हो गए, उनमें जो उनके सांस लेने वाली जगह पे ही पूरा सफ़ेद हो गया, या उनमें सांस लेने वाली जगह ही नहीं बची, तो मेरा गंदा खून अच्छा ही नहीं होगा और मैं सांस लेने में भी मुझे तकलीफ़ हो जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है कोरोना के मरीज़ों में, और ये बच्चों में भी ऐसा कर सकती है ये, मतलब कोरोना की बीमारी। लेकिन बच्चों में थोड़े से कम मामले अब अभी तक सामने हैं, और जो कि एक सांस बहुत राहत वाली बात है। लेकिन ये अगर किसी भी बच्चे को बुखार हो, सर्दी खांसी हो, तो ये कोरोना भी हो सकता है। अगर वो निमोनिया के लक्षण उसमें तब्दील हो रहे हैं, सांस लेने में उसे तकलीफ़ हो रही है, दूध पीने में तकलीफ़ हो रही है, तो ये कोरोना भी हो सकता है। आप उसकी जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर समय पे अपन जांच करा लेंगे और उसे आईसीयू मतलब गहन चिकित्सा सुविधा मिल जाएगी, तो उसके ठीक होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अब आती है कि ये तो हुई फेफड़ों पे बात, कि कोरोना फेफड़ों को करता है। ये कोरोना का जंतु डायरेक्टली हार्ट, मेरा जो दिल होता है वो एक मांसपेशी की तरह होता है, वो ऐसे 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 पूरे शरीर की एक मोटर, मतलब जैसे मोटर पानी फेंकती है, वैसे ही ये जो मेरा दिल है वो शरीर की मोटर है, पूरे शरीर को खून फेंकता है। तो मेरे दिल की जो मांसपेशी है, उस मांसपेशी को ये कई बार जकड़ लेता है, और अगर उसको जकड़ लेता है तो वो मेरी जो मोटर ऐसे ऐसे पंप करनी चाहिए, वो धीरे 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 उसकी पंपिंग पावर कम हो जाती है। अगर वो पंपिंग पावर कम हो जाए तो फिर ये बहुत ही डरावनी और डेंजरस बात होती है। तो कोई भी
कोरोना का लक्षण हो तो उसको जल्द से जल्द अपन को डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर मेरे फेफड़ों में बहुत ज़्यादा निमोनिया हो गया है कोरोना की वजह से, तो उसकी वजह से भी मेरे जो राइट साइड वाला जो हार्ट का चैम्बर है, जिसको हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं अंग्रेज़ी में, जिसको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, हार्ट में राइट वेंट्रिकल, उसकी भी पंपिंग पावर, क्योंकि वो फेफड़ों में खून फेंकता है और फेफड़ों में खून के जाने के लिए जगह नहीं बची, तो उस केस में भी मेरा जो राइट वेंट्रिकल है, वो जो मेरा सीधे हार्ट वाला जो चेम्बर, जो खाना है हार्ट का, उसकी पंपिंग पावर भी बिगड़ जाती है और उस केस में भी बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तीसरी चीज़, जैसे बच्चे को जो हार्ट के ऑलरेडी पेशेंट हैं, जिन बच्चों को हार्ट में होल है या जो बच्चों जिनका हार्ट बिल्कुल भी ठीक से नहीं बना हुआ आनुवांशिक तरीके से, उनमें ये बीमारी बहुत ही विकराल रूप धारण कर सकती है और उन बच्चों को खासकर कि आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा, और उन पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। जो एक और चीज़ सामने आई है कोरोना की वजह से, कि कुछ बच्चों में ऐसा पाया गया है कि शरीर में चकते चकते आ जाते हैं, बुखार आता है, पेट में दर्द होता है, उल्टी आती है। इस बीमारी को हमारी भाषा में, जो एक कार्डियोलॉजिस्ट बच्चों के हार्ट के डॉक्टर की भाषा में बोलते हैं, कावासाकी डिजीज़। तो वो कावासाकी डिजीज़ एक अलग बीमारी का नाम है, लेकिन कावासाकी डिजीज़ में जो लक्षण होते हैं कि पेट में दर्द होना, चकते आना, बुखार आना, हाथ आंखें लाल हो जाना, वो भी इस कोरोना में देखी गई है। तो साइंटिस्ट जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उसको नाम दिया कावासाकी लाइक डिजीज़। अगर आपके बच्चे को बुखार है और शरीर पे चकते आ रहे हैं, उल्टी हो रही है, पेट में दर्द भी है, तो ये भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। तो इसी के साथ अगर मैं कोरोना पे बोलना चालू करूँगा, क्योंकि इसके बारे में इतना कहा जा चुका है, इतना सुना जा चुका है, तो कि एक पूरा दिन 24 घंटे में लगातार बोल सकता हूँ, तो मुझे शायद ये यहीं पे ख़त्म करना होगा कोरोना पे। लेकिन आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और हाँ, जब तक इसकी कोरोना की वैक्सीन नहीं आती या कोई उपचार ढंग से नहीं आता, तो इसको प्लीज़ हल्के में मत लें। अपने सारे के सारे मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज ज़रूर करें। बाहर जा रहे हैं किसी भी काम से तो देखें कि थोड़े दूर से बात करें, और मतलब अपने घर के जो बड़े हैं उनको थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करें अपने आप से। तो इसी के साथ अगर आपको ये लगता है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी थी या कुछ हटके मैंने आपको दिल और कोरोना से जुड़ी कुछ बातें बताई हैं और ये आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी जानें, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे इस चैनल को डॉक्टर हिमांशु हेल्थ टॉक को सब्सक्राइब करें और ये जानकारी बहुत लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।